चल दिए हैं धामी जी से मिलने के लिए हैं अपने सवालों को लेके। हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो सीधे रेफर कर देते हैं कोटद्वार के लिए। हमारे स्कूल में इतने 3-4 सालों से बिल्डिंग टूट रखी है। गाँव प्रमुख जी भी पहुँच चुके हैं। प्रणाम 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 चाचा जी, कैसे हो? अच्छा अच्छा, आपके नजदीक है, आप तो हमारे आपका ब्लॉग भी नजदीक देखता हूँ। हैं। हाँ जी धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी। ये सैनिकों के नाम पे सारा राजनीतिकरण इस कार्यक्रम का हो रहा हाँ है। जी मुख्य मंदिर तक मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी जो है हम लोग भर्त्सना करते हैं। बोलेंगे, ये बोलेंगे अपने मन की बात रखेंगे, पर किसी की भी मन की बात नहीं सुनी जा रही है। तो गौरव सेनानियों की बात की जाए, पूर्व सैनिकों की बात की जाए। हाँ वही थे। क्षेत्रीय समस्या थी, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित समस्याएं हो। दोस्तों यहाँ पे तो हमारी मन की बात नहीं सुनी जा रही है, अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वो तो मन की बात, अब तो लोग उब गए हैं, लोग तो घर जाने को तैयार हो गए। घर मिलेगा और पेंशन वगैरह मिलेगी, पर आज उनसे पता करा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये सैनिक सम्मान का तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इनके अपने पर्सनल झंडे, अपना कलर। ये गरीबों को यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया गया है ताकि जनता को इकट्ठा करे, मोदी को दिखाया जाए। ये वोट लेते कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में तब भी लोगों का सही था, पर किसी को भी वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है। गौ माता की हत्या ऐसी हो रही वही तो। जैसे किसी मुर्गे को काट रहे हैं लोग। हमारे उत्तराखंड का जहाँ पे अगर ना सुखा वहाँ पे हम खड़े होंगे, ठीक है। पुलिस से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जनता इतनी परेशान है। परेशान हो, बॉडी को मजा आ रहा है। खड़े खड़े खाओ खाओ आप खाओ। थैंक यू। यहाँ पे तो मैंने मीठी रोटी ले ली है। उत्तराखंड बर्बादी की ओर अग्रसर है, बाकी कुछ नहीं। क्या खरीदा? हमने झुमरियाल अच्छा अच्छा, अरे वाह। और दीदी को आ गई खैर। हाँ मेरे को आ गई खैर। ओ भाई साहब, पार्टी तो यहाँ हो रही है। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और हमारी तैयारी हो रही है ऊपर स्कूल में जाने की। तो हम दोनों बिल्कुल मैचिंग बन के चल दिए हैं धामी जी से मिलने के लिए हैं अपने सवालों को लेके। अब देखते हैं मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिलेगा तो ज़रूर हम सवाल पूछेंगे उनसे। तो चलते हैं स्कूल में। और ना सभी गाड़ियाँ ना, जो भी मतलब स्टाफ की गाड़ी और जैसे मतलब बड़े बड़े अफसर जिसकी भी गाड़ी है वो सब एक फिलहाल मार्केट में ही पार्क करी गई है। ऊपर कोई नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ ना बहुत सारी भीड़ हो जाती है, इसीलिए। तो चलते हैं ऊपर स्कूल में। तो यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी बिल्कुल तैयार व्यार होके चल दिए हैं धामी जी का स्वागत करने के लिए, है ना। और कौन सी क्लास के बच्चे हो? 11th के, 10th 11th। अच्छा अच्छा, तो और बच्चे भी आएंगे कि मतलब कुछ बच्चों को बुलाया है? सारे बच्चों को बुला रखा है। अच्छा, तो बच्चों के संग हम भी चलते हैं ऊपर ही। तो दोस्तों यहाँ पे स्कूल के बच्चे जो धामी जी का स्वागत करने के लिए ही जा रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ मौका मिलेगा तो आप भी कुछ पूछना चाहते हैं उनसे? हाँ जी, तो क्या पूछना चाहते हो? कि हमारे रिगणी खाल ब्लॉक में जैसे कि आप आ रहे हैं, हाँ जी, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉक में। लेकिन आज तक हमारे रिगणी खाल में ऐसा सुविधा नहीं हुई कि हमारे हॉस्पिटल में यहाँ हर चीज़ की सुविधा हो। हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो सीधे रेफर कर देते हैं कोटद्वार के लिए। हाँ हाँ। और जैसे छोटी मोटी चोट होगी तो उसके लिए भी वो रेफर कर देते हैं। बाघ का इतना खतरा हो रखा है, लोगों घर घर पे आ रहा है। हमारे घर के सामने से डेली जाता है बाघ है। और यहाँ आपने सुना ही होगा कोटा साइड में बच्चे मर गया वहाँ। तो ये सरकार की गलती है कि उन्होंने इतने सारे बाघ छोड़े। उनको लगता है कि अब देश में बाघ कम हो रहे तो उनके लिए, तो हमारे उत्तराखंड में तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या बोल रहे आप, है ना। हाँ हाँ, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन सरकार फिर भी कुछ नहीं कर रही है। तो हमारे सरकार से यही अपील है कि हमारे उत्तराखंड में थोड़ा ध्यान दिया जाए, हमारे ब्लॉक में ध्यान दिया जाए और हमारे स्वास्थ्य से और शिक्षा से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए इस पर। तो दोस्तों आज ना सभी एक उम्मीद लेके जा रहे हैं वहाँ पर। छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, बुजुर्ग हैं, सब एक ही उम्मीद लेके जा रहे हैं कि उन्हें लग। हाँ बोलो बोलो। हमारे स्कूल में इतने 3-4 सालों से बिल्डिंग टूट रखी है। 11-12 वाले बैठते थे वहाँ। अब वहाँ ताला लगा दिया गया है। हमारे स्कूल में बच्चों को अलग अलग क्लास में बैठाया जाता है। क्लास 9th में 11 वाले बैठते हैं कहीं, और वहाँ ऊपर जो कुछ क्लासेस है वहाँ 9 वाले बैठते हैं। हाँ, तो क्लासेस सही से नहीं है, मतलब पढ़ाई तो ठीक चल रही है लेकिन क्लासेस ठीक नहीं है। हमारी पूरी इधर साइड की बिल्डिंग टूट रही है, जिससे बच्चों को भी और शिक्षकों को भी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल में थोड़ा व्यवस्था की जाए ढंग की, और हमारे यहाँ नई बिल्डिंग बनाई जाए जिससे कि किसी को भी खतरा ना हो और जान माल की नुकसान भी ना हो। हाँ हाँ, बहुत जनों के बहुत सारे सवाल हैं, तो चलते हैं वहीं पर कि वहाँ पे क्या क्या होगा, है ना। तो अब आज पैदल ही जाना पड़ रहा है वहाँ पे।
तो हम भी लगे हुए हैं पैदल यात्रा में। तो ये रास्ता देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, आधा ही बना हुआ है। इतने सालों से ये रास्ता बना हुआ भी नहीं था, टूटा फूटा सब ऐसे ही जा रहे थे। बोल बोल के भी थक गए। कई बार इसी रास्तों में जा रही थी गाड़ी, जब स्कूलों में बच्चों के मैच होते, वो खेल होते हैं ना, तो इन्हीं रास्तों से गाड़ियाँ उबड़ खाबड़ उसमें जाती हैं। पर ये रास्ता कल ही परसों बनाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके लिए। ये देखो, वो भी आधा ही बनाया गया है, दिखाने के लिए, है ना, कि बन रखा है रास्ता करके। ऐसे तो सड़कों का हाल हो रखा है। देखो पूरा यहाँ से देखो, वो देखो वहाँ तक, ये इधर भी देखो, ये यहाँ पे हमारे ब्लॉक प्रमुख जी भी पहुँच चुके हैं। प्रणाम 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 चाचा जी, कैसे हो? ठीक ठाक? हाँ जी हाँ जी। दोस्तों हमने यहाँ पे बैठ चुके हैं सीट में, क्योंकि हमें कहीं सीट मिले ना मिले हैं। और यहाँ पे बोटी लोग भी बैठ रहे हैं। बोटी कहाँ से आ रखे हैं आप लोग? कंडे बटे के गाड़ी से आए हो गए हैं? अच्छा अच्छा, कब आ गए थे? अभी आए? नाश्ता वास्ता करके आ रहे खूब हैं? धामी जी से मिलने हैं? क्या कह रहे हो? नजदीक च? हाँ ठीक च, तब तो हाँ। तो बोटी लोग भी बैठ गए, सबसे आगे वाली सीट में हैं। और इधर से दीदी जी लोग भी आ रखे हैं। दीदी जी लोग किधर से? हाँ, बमसू से आ रखे हैं। ओ ठीक है, बमसू का हालात बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भैया जी से भी हो गई मुलाकात। वो तो भैया जी भी पहुँच चुके हैं, वीडियो बना रहे हैं भैया जी भी। और यहीं पे ना सभी मतलब उनके लिए जगह, किसके लिए, जो सैनिक वगैरह हैं उनके लिए, उनकी फैमिली वगैरह ना, सब वो लोग बैठेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पूर्व सैनिक जी भी पहुँच चुके हैं। प्रणाम प्रणाम। क्या नाम है आपका? कैप्टन रूप सिंह रावत। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। आज हम यहाँ खाल है। हाँ जी हाँ जी। पुरान शिक्षण संस्थान में एक बड़ा पहाड़ भी और ये थे देखना दोबारा मौका मिल गया। तो उस टाइम से और इस टाइम में तो बहुत परिवर्तन हो गया है। 38 साल बाद आना चाहते हैं। हाँ वही तो, आप बिल्डिंग की भी हालत देख रहे होगे, मतलब उस टाइम कैसी रही होगी और अब कैसी हो गई है ना? बहुत फर्क पड़ गया। बहुत फर्क पड़ गया है। अच्छा किया हमारे गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर ने कि जो यहाँ पर वीर नारियों को और अवार्ड उनको सम्मानित करने का यह आयोजन किया है। हाँ जी हाँ ये जी। हमको बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। बाकी इसमें कोई हमारे कोई वो नहीं है, पर जो हमारी, क्योंकि हमारा रिकणीकाल ब्लॉक हाँ जी सबसे ज्यादा सैन्य बहुल क्षेत्र है। हाँ जी। और यहाँ पर ये सम्मानित करने का आयोजन किया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है ना? और हमको दोबारा अपने स्कूल देने का मौका मिल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत। साल बाद हम यहाँ आ रहे हाँ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर फिर से एक बार, है ना? हाँ जी। तो यहाँ पे ताऊ जी भी बैठे हुए हैं। ताऊ जी प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कैप्टन जसमोहन। हाँ जी। कहाँ कहाँ? किमगांव का हूँ मैं। किमगांव के हो? अच्छा अच्छा। किमगांव चुनी। हाँ जी हाँ जी। आज जो है हम गैलेंट्री अवार्ड वालों को बुला रखा हमें। हाँ जी। तो हमारे क्या बहुत अच्छा लगा हमें। मेरा नाम राम सिंह रावत है, मैं ग्राम सिलवेड़ी से हूँ। हाँ जी। और मेरी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ना मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना किसी तरह का सैन्य का। पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती है तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट करे, कोई किसी तरह की इंस्टीट्यूशंस यहाँ खोले या रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ खोले। रिसर्च इंस्टीट्यूट से बेहतर प्लेस यहाँ से बेहतर कहीं कोई जगह नहीं है। यहाँ पे इतना कूल प्लेस है कि यहाँ पे आराम से बच्चे अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी से आग्रह हम करेंगे कि अगर यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलें या कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलें, जिसमें कि बाहर के बच्चे भी और यहाँ के बच्चे भी अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ आ सके। इससे पलायन भी खत्म होगा, बच्चों का शिक्षण का एजुकेशन का स्तर भी ऊपर बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। धन्यवाद। बहुत काम हो सकते हैं। भारत माता की तो दोस्तों यहाँ पे ताऊ जी भी पहुँच गए। ताऊ जी आप, क्या नाम है आपका? मेरा सुबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन बलवंत सिंह रावत, सेना मेडल, हाँ जी। ग्राम गाड़ियों गांव। अच्छा अच्छा। आपके नजदीक है, आप तो हमारे आपका ब्लॉग भी नजदीक देखता है। हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप गांव में, आप तो बाहर रहते होंगे? मैं अभी हम रामनगर में सेटल है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन मैं अभी गाड़ियों गांव में ही ज्यादा रहना पसंद करता हूँ, तो क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई गाड़ियों से ही हुआ था। हाँ जी हाँ जी। बड़खेत स्कूल में मैंने पढ़ाई की। बड़खेत स्कूल में। और तो क्या कहना चाहते हैं? तो कुछ मुझे तो मैं यहाँ 35 साल के आसपास में है, 30-35 साल के बीच में है। तो
तो बहुत चेंजमेंट हो गया है। बहुत चेंज हो गया हमारा होगा। गांव हम पैदल आते थे गाड़ियों पुल से, और रिकने काल हम एक पैदल। बार मैं अनुरोध करना चाहूँगा जिला पंचायत सदस्य बाड़ा टांडा हवलदार सत्य प्रकाश जी चौकड़ी से। हाँ जी, धन्यवाद। स्वागत। हाँ जी, हाँ जी। नायक अमर सिंह जी पीपलसारी से, आश्रित आलम सिंह जी रावत उनके पिताजी यहाँ पे पहुँचे। आज आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सुरेंद्र सिंह रावत जी धामदार से पहुँचे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सूबेदार हरपाल सिंह जी पल्ली से पहुँचे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। बलवंत सिंह जी किलवा से पहुँचे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और नयन सिंह जी रावत बल्ला से आप पहुँचे, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अब हमारा काम है शर्ट मारना आपको। ये बात और मंडल अध्यक्ष दिनेश त्यागी जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आके संपर्क करें। मंडल अध्यक्ष दिनेश त्यागी जी। हाँ जी, हाँ जी। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और इस बीच मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करने वाला है और सब लोग भारत माता की, भारत माता की। वीर शहीद जिंदाबाद, अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। स्वागतम 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 स्वागतम। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। श्रद्धालु जी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद। देश की मिट्टी को, देश के झंडे को झुकने नहीं दिया। एक एक इंच के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के जो तत्पर खड़े थे, वे उनका सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह जगड़ी खाल क्षेत्र सदैव आपका आभारी रहेगा, जहाँ पर इस क्षेत्र के सम्मान को बढ़ाया। एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।
वीर शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का अपमान। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या बने इन। हाँ जी, तो आज यहाँ पे जैसे जनता की मन की बात रखी जानी चाहिए थी, पर यहाँ पे मोदी जी की मन की बात सुनाई जा रही है सबको। तो ये सैनिकों के नाम पे सारा राजनीतिकरण इस कार्यक्रम का हो हाँ रहा जी। है और उस ऊपर लिखा हुआ मंच पे कि विशुद्ध गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। जिन गाड़ियों पे लोग आ रहे हैं उन पे बीजेपी के झंडे, पूरे कैंपस में बीजेपी के झंडे लगे हैं। हाँ जी, हाँ ये जी। शहीदों के नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अब वो अगर इस रोड में वो खुद चल के आते तो उन्हें पता चलता है ना। हाँ जी, अब वो तो हेलीकॉप्टर में आ गए, उन्हें क्या पता चल रहा है कि आम जनता को क्या परेशानी हो रही है। नहीं और क्या। दिखाओ के लिए काम हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और अभी पता भी नहीं लगा कोई, ये हो सकता है काम पूरा भी ना हो। हाँ जी, हाँ जी। कोई भरोसा तो नहीं इसका। हाँ जी। और हमने आज सीएम साहब को एक ज्ञापन भेजा है। हाँ जी, रिगणकाल क्षेत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं हाँ हैं, जी। जैसे मंदाल घाटी में नेटवर्क हाँ जी, परेशानी, वन्य जीवों का हमला, हाँ जी। कृषि को नुकसान और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा, हाँ जी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। बड़के पॉलिटेक्निक पिछले 15 सालों से अधूरा पड़ा है, ITI कॉलेज अधूरा पड़ा है। इस तरह की बहुत समस्याएं सारी हमने सीएम साहब को लिखी है। हाँ जी, जैसे हमारे पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, ITI कॉलेज है, या हमारा हॉस्पिटल है, या हमारे पूरे क्षेत्र पैनो क्षेत्र में सीधे जो है नेटवर्क की पूरी समस्या है, या दुर्गा देवी वाली रोड है जो उसमें जो है कारपेट सफारी चलनी चाहिए थी जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता। वो सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी गई थी जो हम मुख्यमंत्री को देना चाहते थे, मगर जो है कुछ प्रशासनिक लोगों के साथ हाँ हम लोगों को वहाँ उन लोगों तक मुख्यमंत्री तक मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी जो है हम लोग भर्त्सना करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। हम लोगों ने जो है अपने मुख्यमंत्री तक ये लोकल जो हमारी मांगे हैं उनको नहीं पहुँचाना है, तो किसने पहुँचाना है अभी? वो तो है, ये सारी सही चीजें जो है बात है। हम लोगों को वहाँ पे पहुँचानी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सभी के मन में ना बहुत सारे सवाल है कि हम यह बोलेंगे, ये बोलेंगे, अपने मन की बात रखेंगे, पर किसी की भी मन की बात नहीं सुनी जा रही है। बस यह है कि मोदी जी की मन की बात चला दी है और उन्हीं का चलाया जा रहा है कि हमने ऐसा करा वैसा करा, त्योहार ऐसे वैसे। अरे जिनके लिए आप आ रखे हैं उनकी मन की बात पहले सुननी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ताऊ जी से भी मुलाकात हो रही है। ताऊ जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। हाँ नमस्कार। यहाँ पे गौरव सेनानी और एक्समैनों के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। हाँ जी, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड में आके भी यहाँ पे हरियाणा की बात दिखाई जा रही है, बाहर की बात दिखाई जा रही है कि हमने ऐसा करा वैसा करा, उत्तराखंड की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? गौरव सेनानियों का लिए अगर रखा गया है तो गौरव सेनानियों की बात की जाए, पूर्व सैनिकों की बात की जाए, हाँ जी, और क्षेत्र की बात की जाए कि गौरव सेनानियों से पूछा जाए कि भाई आपके क्षेत्र में क्या जन समस्याएं हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारा जैसे कि पैनो घाटी है, हमारा मंदाल घाटी में पूरा नेटवर्क की समस्याएं हैं। हाँ जी। पिछले हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हम टावर नाम की कोई चीज नहीं है। चीज नहीं है। दूसरा हमारे पास एक पॉलिटेक्निक था बड़खेत में, वो अधूरा पड़ा है पिछले 8 सालों से। 22 साल से हमारा ITI ये जो रिगणीखाल में वो अधूरा पड़ा है। यहीं पर हमारा डिग्री कॉलेज है बच्चों के लिए, 150-200 बालिकाएं बच्चे पढ़ते हैं। हाँ जी। ये अधूरा पड़ा है, यहाँ पे कोई टीचर नहीं है। तो ये आम समस्याएं जिनके बारे में हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं, पर प्रोटोकॉल यहाँ पर कुछ है कि वो मिलने नहीं देने चाह रहे हाँ जी, हाँ और जी। ना मिलने देना चाह रहे हैं। हमारे यूट्यूबर हैं यहाँ के हाँ जी, अच्छे हाँ लोग जी। कि उनसे थोड़ा इंटरव्यू लिया जाता, हाँ जी, हाँ उनसे जी। यहाँ की बातें पूछी जाती। मुख्यमंत्री बार बार नहीं आते, पिछले 10-12 साल के बाद मुख्यमंत्री रिगणीखाल ब्लॉक में आए हैं। तो मुझे खुद पता है 12 के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं आए थे यहाँ पर। हाँ जी। हरीश रावत जी आए थे, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं आया। हाँ जी। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, उनके सामने हम कोई अपनी बात रखते हैं ना। बात रखते हैं। हाँ मन जी, की कि हमें बात क्या भी क्या सुननी। दिक्कत हो रही है। हमें पब्लिक के मन की बात सुननी थी। हाँ, पर वो भी मोदी जी की बातें सुन रहे हैं, टीवी में लगा के, तो हम टीवी में भी सुन सकते हैं ना। वही तो। गोदी मीडिया का अब जनता इतनी दूर दूर से आई, कोई पैदल चल के आए, कोई कैसे, बाघ का डर अलग लगा हुआ है कि हम अपनी मन की बात रखेंगे, पर बस उन्हें बैठा दिया है पीछे और बस उन्हीं की मन की बात चल रही है ना। यहाँ पे बस पब्लिक की बातें नहीं सुननी। वही ऐसी हो रहा है। 2027 आने वाला है, पब्लिक इनको समस्या हाँ जी, हाँ जी। समाधान अपने आप निकालेगी और हाँ पब्लिक जी। जानती है, सब जागरूक है आजकल। हाँ जी ताऊ जी। ठीक ठाक ताऊ जी, बस बढ़िया है। हाँ, जानो छो घर जाने छो क्या? घर जा रहे हो क्या? किलाई? हाँ वही थे। हाँ तो दोस्तों देखना, दूर दूर से ताऊ जी लोग भी आ रहे हैं और उन्हें भी घर जाना पड़ रहा है क्योंकि सब ऐसी हो रखा है यहाँ पर हैं। वही तो, कोई व्यवस्था कुछ नहीं कर रखी है बस।
पानी के संबंध में बात करी थी ये एक्शन से। हाँ जी हाँ जी, नंबर ले लिया उन्होंने, होगा कि नहीं। वही तो, होगा कि नहीं होगा पता नहीं है कुछ, है ना। हाँ जी, तो दोस्तों यहाँ पे मेंदनी के प्रधान जी भी पहुँच चुके। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा दिनेश सिंह। हाँ जी हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कुछ जो चल रहा है मन की बात मोदी जी की, जनता की मन की बात नहीं सुनी जा रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एक मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आई थी। हाँ जी। और उसमें तमाम जो क्षेत्रीय समस्या थी, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित समस्याएं हो, हाँ जी। इस तरह जो जेन्युइन समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने यहाँ पे हम लोगों को रोक दिया गया और हमें मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचने दिया। नहीं पहुँचने देने। हाँ, तो ये जो है ये पहले तो इन्होंने इस मीटिंग को जो बोला था, जो ये बैठक है, ये सिर्फ सैनिक सम्मान की बैठक बोला था। हाँ जी। लेकिन ये पूरे बीजेपी में बना दिया पर यहाँ पे गया। पॉलिटिक्स आप देख सकते हैं पूरे बीजेपी के झंडे देख रहे हैं, हाँ ये जी, जो हाँ लगे हुए हैं। और मैं खुद आर्मी से हूँ, हाँ एक जी। सर्विसमैन हूँ। हाँ मैं दूसरी बार मैदान में प्रधान हूँ, निर्दोष प्रधान हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको फिर। तो इसीलिए हम आए थे कि कुछ क्षेत्र की कुछ समस्याएं उठा सके। हाँ जी हाँ और जी। गांव की भी समस्या, गांव की तो हमने एक समस्या उठाई, उसका मैंने कल ज्ञापन दिया था माननीय विधायक जी के माध्यम से। मेरे को पता था कि ये जाने नहीं देंगे। हाँ तो हमारी जो 2 किलोमीटर रोड है मेरे उससे, हाँ जी, हमने देखा कल आपके वहाँ का रास्ता बहुत ही खराब है, पूरा ही कच्चा रास्ता हो रखा है। तो मैंने कल उसको मुख्यमंत्री, मैंने आज देखते हैं अगर मैंने उसको कॉल दे रखा है, इसको मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल करो। हाँ जी हाँ जी। जो हमारी रोड है इसको PWD के थ्रू होना चाहिए। हाँ जी। और ये आज मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल होना चाहिए, ये मैंने विधायक जी से बोला है। हाँ जी हाँ जी। और उनका जो मैंने कल, तो देखते हैं कि कितना इस पे एक्शन होता है। हाँ जी, चलो देखते हैं, अभी मिलने देंगे तो, है ना, अपनी बात जरूर रखेंगे। लगता तो नहीं है कि मिलने देंगे वो लोग किसी को भी, है ना। आपको मीडिया को मिलने देंगे। हाँ जी हाँ जी। तो हमारे आप कल मैंने नहीं थे, इस बात को जरूर रख देना कि वहाँ की रोड की जो हालत है वो बहुत खराब है। हाँ जी हाँ और वहाँ जी। के प्रधान जी ने इसको मुख्यमंत्री की घोषणा में रखने से आपसे निवेदन किया था। हाँ जी हाँ ये जी। मैंने किया था। और बाकी जो क्षेत्र की समस्या है वो AGM साहब ने ले लिया, उन्होंने जाने नहीं दिया। हाँ जी। तो उन समस्याओं पे, जो क्षेत्र की समस्याओं पर भी गौर होना चाहिए। हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमारी मन की बात नहीं सुनी जा रही है, अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से ही बताती हूँ जनता की मन की बात क्या है, क्योंकि अंदर तो मोदी जी की ही मन की बात चल रही है। तो एक ताऊ जी बैठे हैं यहाँ पे। ताऊ जी आप कहाँ से हो? हम यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की बात सुनने को आ रखे थे। हाँ जी। कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, कुछ ला रखा होगा हमारे लिए। हाँ जी। हैं? हाँ हाँ। और हमारे विधायक साहब भी आ रखे थे। हाँ जी। तो हमने कहा कि देखते हैं भाई, सुनते हैं। हाँ जी। ये हमारा फर्ज है उनका स्वागत करना। हाँ जी। हैं? लेकिन वो तो मन की बात, अब तो लोग उब गए हैं, लोग तो घर जाने को तैयार हो गए। वही तो, कि हम तो हर हफ्ते सुनते हैं मन की बात, तो सुनते रहते हैं। टीवी में भी सुनते ही रहते हैं, है हम ना। ये चाहते हैं कि भाई अपने मन की बात वो बोले। हाँ, और अपनी मन की बात हम रखते हैं उनके सामने, मन की बात हम भी बोले, है ना। हाँ जी हाँ जी। अब क्या कहें, हम तो उस डिपार्टमेंट में भी रहे हैं कि ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने मेरे को अभी उग्रवादी घोषित कर देना। मैं हूँ गुरिल्ला। हाँ। और गुरिल्लाओं की मांग हमारी कितने साल से, 10-11 सन से। हाँ जी। 2010-11 से। हाँ। और अभी तक मानने को उस बात को तो बिल्कुल टाल देते हैं, और उनको दे रहे हैं, और उनको दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने काम किया, अभी कारगिल में जो बड़ा भारी संग्राम हुआ, हाँ जी। उसकी सूचना देने वाला हमारा गुरिल्ला था। हाँ जी। जो भीड़ बकरी चुगा रहा था, उसने कहा कि भैया यहाँ तो उग्रवादी आ गए, उग्रवादी आ गए हैं। हाँ जी। उसने गोपनीयता से अपनी सेना को सूचना दी, दी। तब जाके हमारी भारत सरकार ने वहाँ अटैक किया और कारगिल युद्ध जीता। हाँ जी। तो वहाँ से उग्रवादियों को भगाया। तो मैं तो भाई वैसे भी मतलब जो है कि उन्होंने कहना है कि हाँ तो यार ये तो गुरिल्ला टीम का आदमी है। हाँ हाँ। मैं तो नारे भी लगाऊं, हमारे साथ के और भी आ रखे। हाँ जी। लेकिन ऐसा है कि हम विवाद नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि बढ़िया बढ़िया ढंग से भाई मुख्यमंत्री जी मान लें हमारा कहना, तो अच्छी बात है। प्यार से मान ले, है प्यार ना। से। हाँ जी हाँ हम जी। इसी उद्देश्य से आते हैं। हाँ और जी। बार बार कई बार वहाँ देहरादून में रैलियां करते हैं, कई बार उनको, पर कोई नहीं सुनता है, कोई सुनाई नहीं देता। हम तो ये सोचते हैं कि इस दुनिया में पत्रकार भी नहीं रह गए हैं हाँ जो हमारे जी। मन की बात सुने। मन की बात सुने, वही तो। और आज एक ही उम्मीद लेके आए थे सब लोग यहाँ पर, है ना। दूर दूर से आ रखे हैं लोग कि अपनी एक ही उम्मीद लेके, ऐसी उम्मीद लेके कि कई गाड़ियों में आ रखे हाँ। हैं दूर से। कोई कोई तो पैदल आ रखे हैं हाँ जी, कितनी दूर से, है ना। हाँ। आप कहाँ से आए हो? मैं इधर जो है कि पिछला बदलपुर पर ढाबका। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। ताई जी भी आ गए और ठीक ठाक।
और ठीक है घर की हालत दर्द हो रहा है, हाथ में टूट रखा है, हाथ में कुछ नहीं हो रहा है। हालत ठीक से घर रखे हो रखी हालत अभी मिला नहीं, परेशानी मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला भैया। वो सरकार द्वारा वो मिला था मकान मिला नहीं अभी तक, कुछ नहीं मिला मकान के लिए, कुछ नहीं आ रखा। और पेंशन आने लग गई आपकी? कहाँ रखे मेरे, वो जो कह रहे थे आपको वो पेंशन मिलेगी कि हाथ वो रखा है? हाँ तो कह रखा था ना, हाँ, नहीं आया अभी तक, अभी आया नहीं, बनाया कि नहीं बनाएगी वही तो। अब वोट मांगने के लिए कि हाँ मेरे को दो, मेरे को दो, ये करा मेरे को दो, दूसरा करा मेरे को दो। हाँ वही तो। आज कह रहे हो वोट मांगने वाले, आज कोई पूछ रहा, मैं यहाँ आगे बोलूँ कोई भी नहीं पूछ रहा, वही कोई तो नहीं पूछ रहा ना, किसी को भी नहीं पूछ रहा कोई। दोस्तों आपने मेरी चुंडाई गांव वाली वीडियो देखी होगी, ताई जी के घर हम गए थे, घर की हालत भी हमने आपको दिखाई थी, पर उस टाइम एक भाई उनके घर में और गए थे जिन्होंने उनको ब्लॉक में जाके वो दिलवाया था कि उनको क्या बोलते हैं उसको, घर मिलेगा और पेंशन वगैरह मिलेगी, पर आज उनसे पता करा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, ना ही घर मिला है और ना ही पेंशन वगैरह आती है। और वो भी इसी उम्मीद में आ रखे थे यहाँ पर कि हम भी अपनी बात रखेंगे कि हमें भी कुछ मिलेगा करके, घर मिले कुछ भी ना, थोड़ी सी एक आस मिल जाती है गांव के सभी लोगों को कि थोड़ा सा तो कुछ होगा। पर अब तो सभी लोग घर जाने लग गए क्योंकि यहाँ पे चला रखी है मन की बात और सभी उनकी मन की बात सुन रहे हैं बस। बेहद नमस्ते, क्या नाम है आपका? मैं कैप्टन दीपक सिंह। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं ढापखाल ग्राम सिनाला अच्छा अच्छा शहर का हूँ। पर जो ये रैली निकली हुई है, हाँ जी हाँ जी, ये सैनिक सम्मान रैली के नाम पे हाँ जी, एक बीजेपी का अपना पर्सनल वो चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, हाँ जी, ठीक है, जो कि इनका चुनाव का मुद्दा है ये। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि सैनिक सम्मान का तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इनके अपने पर्सनल झंडे अपना कलर हाँ जी, लेके चल रहे हैं, हाँ जी, जो कि इस सैनिक का सम्मान का कोई मतलब नहीं है। सारे सैनिक बाहर बैठे हुए, हाँ जी, ये हमारे सरदार बच्चन सिंह साहब, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। संडे है, संडे को इसलिए दिखाया गया ना, हाँ पहले बोलते हैं क्या संडे, हाँ जी, संडे में मन की बात होती है, 2 घंटे 3 घंटे तक उन्होंने टाइम पास करना अपना, हाँ जी, उसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठ के हो जाएंगे, चले जाएंगे, वही तो। गौरव सनानी है, गौरव सनानी हम बाहर ऐसे लेके हाँ जी, गौरव सनानी हम भी हैं, 2 आदमी, हाँ जी हाँ जी, सीट मिल नहीं रही, वही तो, पहले पूरी करना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, ये लोग क्या करती है सरकार ना जो है, ये कभी की गरीबों की मतलब सुनती नहीं है। बहुत बढ़िया, ये गरीबों को यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया गया है ताकि जनता को इकट्ठा करें, मोदी को दिखाया जाए, ये वोट लेते हैं, हाँ, वहाँ दिखाया जाए, हाँ, बाकी कुछ नहीं करते, जनता की कोई मदद नहीं करती, कोई मदद नहीं है। ऐसा है। कहाँ के बहन आप? हम यही के लोकल ही है, ये पानी साइड की साइड के। अच्छा अच्छा, पर ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, साफ सीधी बात। सही बात, बहुत। ये जनता को हर बार ये जो मासूम लोग हैं हमारे उत्तराखंड के, इनको बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया जाता है, भीड़ दिखाने के लिए, हाँ बस दिखाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वही तो। ये गरीबों को लूटती है, बाकी कुछ नहीं है। वही भाजपा सरकार ऐसी है। कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में तब भी लोगों का सही था, तब भी लोग अच्छे से रह रहे थे, जब से भाजपा सरकार आई है तब से हमारे जवान मर रहे हैं, गरीब मर रहा है और अमीरों का वो हो रहा है, अमीर अच्छे से खा रहे हैं, हाँ, वो तो है ही, गरीबों का ही हो रखा है सब कुछ, जहाँ देखो जाए, है ना। वही तो, पहले दिया था, सुनते तो थे कम से कम, भले काम हो ना हो पर सुनते तो थे। यहाँ तो सरकार क्या करती है, जो बोलता है उसको जेल के अंदर डाल देते, वो तो है ही, यहाँ तो उनके सामने जाने भी नहीं दे रहा। हाँ, हमारे जो पहाड़ में रह गए, हाँ बुलाए गए, यहाँ पे करो नहीं इकट्ठा, हाँ हाँ, गुरुद्वारे क्यों ला रखे तुमने यहाँ पे? वही तो, मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग इतने ईमानदार हो तो लोगों को जबरदस्ती क्यों बुला रहे हो? वही तो, क्यों बुला रहे हैं ना, और क्या, पैसे देके बुला दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, बाकी कुछ ही नहीं, दिखावा है ये सब। वही तो, अगर इतना ही है, इन लोगों ने कुछ किया तो अपनी बात बताए ना कि इन्होंने किया है। जनता पूछ रही कि जनता, महंगाई इतनी है, ना रोजगार है, ना कुछ है क्या? फिर कुछ भी नहीं है, सही बात। जो पुष्कर सिंह धामी, उनको बोलना चाहिए ना कि हाँ हमने ये किया, हमने वो किया है। मोदी के भाषण सुनाए जा रहे हैं यहाँ पे, खुद क्या किया है। 10 साल मुख्यमंत्री बनते हुए अभी तक काल में वोट चोर जो तुमने देखा होगा, सबने देखा है, पूरे उत्तराखंड ने देखा है, फिर भी ये लोग इतने नीचे हैं कि अपना मुंह उठा के यहाँ पे आ जा रहे हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज पूरा बन चुका था और आज उसकी हालत देखी जाए तो पूरा टूट चुका है वो कॉलेज। दूसरा 70% जो नेशनल कार्बेट पार्क है वो हमारे निकाल क्षेत्र में है और 30% का है सिर्फ कुमाऊं में। वो 30% पे पूरा चमक दमक है, हमारा 70% ऐसे पड़ा हुआ है। आज हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, जो जिनके घर में पैसा वो तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दे रहे हैं, अब जो गरीब बच्चा वो घर में ही रह जा रहा है, ऐसे हो रखा है यहाँ पूरा। हमारा 70% नेशनल कार्बेट पार्क हमारे क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों
इतनी जनता आ रही है पर अंदर नहीं जाने दे रहे, तो इसीलिए सभी लोग बाहर खड़े हो रखे हैं अपनी अपनी उम्मीद लेके कि उनको भी अपनी मन की बात रखने दी जाएगी, पर किसी को भी वहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। देखा जाए तो अंग्रेजी शराब के ठेके खुल चुके हैं यहाँ पर अंग्रेजी स्कूल नहीं खुले आज तक। क्यों? उसके लिए लाइसेंस मिल जाता है अंग्रेजी शराब के ठेके खुलने के लिए। हाँ, कहाँ भी खुल जाए, रिखणी खाल में है, रथुआ डाम में, कोटरी सैन तक में खुल गया ठेका, पर एक स्कूल तक नहीं खुला है। वही तो है, वही तो हाँ, दुकानें खुल रही हैं, पर एक स्कूल अगर खोला जाए ना इंग्लिश स्कूल, पर वो नहीं खुलेगा। हाँ, वही तो, जैसे किसी मुर्गे को काट रही है लोग, वही तो कहाँ जाती है सरकार, तो क्यों नहीं खोलती है? जगह जानवर छोड़ दिए आजकल, आप देख रहे हो हर जगह गाँव का आतंक, हर जगह। हाँ जी, हाँ जी, कहीं भी चले जाओ आप, दिन में जाओ रात में जाओ, बागी बाग में बागी बाग है, वो तो है। गाँव में कम से कम 10 आदमी है तो 5 आदमी चीज को छोड़ के जा रहे हैं कि बाघों के डर बाघों के डर से, वो तो है कि कम से कम बाहर रहेंगे, जिंदा तो रहेंगे, इस उम्मीद से जा रहे हैं बाहर, है ना। वही तो, चाहे एक ही कमरे में गुजारा करें, एक रोटी खाएं, है ना। हाँ जी, हमारे गांव में, जिस गांव में मैं रहती हूँ, मेरे गांव के नीचे, हमारे घर के नीचे बाघ आया कल, है तो। अब वो किसी को खा लेते, फिर क्या करती है सरकार? फिर आती है यहाँ पे, कभी नहीं आती है कि हाँ उसने उसको खा दिया, उसको खा दिया, फिर बोलती है सरकार। दिख रहे हैं बहुत बड़े बड़े सब छोड़े जा रहे हैं रात में, सब छोड़े जा रहे हैं। अब खुद तो ये मेरी बात सुनो, खुद तो ये 4-4, 5-5 मतलब ये टीम बना के ला रहे पुलिसों की, और जो जिनको मारी जा रही बाघ जो खा रहा है जिन लोगों को, उनका क्या? उनके लिए उनको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। खाली उसी दिन आ जाते हैं उनके घर पे कि इनको मुआवजा मिलेगा, ये मिलेगा, पर वो भी नहीं मिलते हैं। अगर अब देखी जाए तो वो भी नहीं मिल रहा है, अभी किसी से भी पूछ ले जाए नहीं मिलते किसी को, खाली उस दिन आ जाते हैं। हाँ, वही बस ऐसा ही हो रखा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं यहाँ पर। हाँ जी, रोजगार गांव में सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी, अगर गांव में रोजगार उपलब्ध हो जाए तो सारी पब्लिक वापस आएगी, अपने घर में रहेगी। हाँ जी, किसी को आने ना पसंद है, मजबूरी होगी। ठीक है, मेरे पापा कब से 1 साल से 1-1.5 साल से फ्री पड़े हैं, ठीक है। गांव में कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। अगर हम कमा के ना दे तो ये तो घर में भूखे मर जाए। वो तो है, कौन कमा के देगा? क्या ये सरकार दे रही है हमें? यहाँ पे भाषण देके चली जा रही है। ये भाजपा सरकार एक नंबर की निकम्मी है, एक नंबर की। एक और कह रहा हूँ मैं, ठीक, हम घर में है, हम घर में है, खेती करते हैं, लेकिन जानवर तो उनको, अब खेती भी कहाँ से करनी जब जानवर इतना वो कर दे रहा है, नुकसान खेती नहीं कर रहे। हाँ, पानी आ नहीं रहा है गाँव में, है पीने लायक पानी नहीं है, तो खेतों में कहाँ से आएगा? और छोड़ो, जानवर का इतना आतंक है, बाघ का इतना आतंक है कि इंसान अपने ना घर के बाहर मूदने के लिए भी नहीं आ सकता है, इतना डर है बाघ का। वो तो है, आदमी कहाँ जाए, घर के अंदर ही द्वार बंद करके। फसल बो रखे ना, अब थोड़े इतने बड़े हो जाएंगे, बारहसिंगा वगैरह सब जितनी जानवर सब जानवर, इससे पहले मकाई की खेती। वो तो है। और छोड़िए, अरे मेरी बात सुनो, कोई बाघ या कोई कुत्ता या कोई बंदर किसी को काटता नहीं है, खाता नहीं है, ठीक है। लेकिन बाघ का जितना आतंक है, बाघ को तो कौन नहीं डरता? ये बताइए, सभी डरते हैं। इसको खिला दो, ये क्या है? ये बकरी पालन तब कह रहे हैं बकरी पालन करो। हाँ, कैसे करें? वही तो, आप रात के समय कहीं भी निकल जाना। हाँ, हाँ, आप मैदान सोप पर निकल जाओ, इधर निकल जाओ, आपको कम से कम 4 से 5 बाघ रोज, वो तो है, रोज दिख रहे हैं। कहाँ से आए हो? गाय चराने नहीं जा सक रहे लोग। पहले लोग गाय छोड़ देते थे चराने के लिए। वही तो, 15,000 की बकरी को बाघ मार दे रहा है। वही तो, अब कितना नुकसान, बच्चे जैसे पाली रहती है वो बकरी नहीं, वो तो है ही। यहाँ पे रोजगार की समस्या है, बाकी कुछ ही नहीं है। और उसी चक्कर से आजकल लड़कों की शादी भी नहीं हो रही है, लड़का बेरोजगार रह गया है। वही तो, रोजगार भी हो जाए, हाँ, कम से कम 2000 परिवार आदमी गाँव में आएंगे, वो तो है, खेती करेगा, कोई कुछ करेगा, जानवर भागेगा, झाड़ी उखाड़ेंगे, खेती बहुत कुछ है। क्योंकि हमारे दादा लोगों ने भी यहीं रह के पढ़ाई करी है, सब कुछ रोजगार है। रोजगार भी नहीं है, और ऊपर से बाघ इन्होंने अलग से छोड़े हुए ताकि इंसानों को भी खा दे। बच्चे जो इंसान है ना उत्तराखंड में, उनको भी खा ले, जो गाँव में लोग हैं वहीं मर जाए, वो भी मर जाए। वो तो है, ये बाहर वालों को जमीन अब कितने ही गाँव ऐसे खाली हो चुके हैं। मेरी बात सुनो, उत्तराखंड की जो जमीन है बेचना, वो तो है, उत्तराखंड की जमीन बेचना। टाइगर वो रिजर्व कर दे इसको, हमको कहीं बाहर भिजा, है ना, हमको कहीं बाहर जो है। अरे बाहर क्या करेंगे? रोजगार तो ये रोजगार चाहिए, इन बाघों को पकड़ के कहीं पिंजरे में मत करो, रोजगार दो। हाँ जी, हाँ जी, वही तो। अब गेहूं और चावल दे रहे हैं, उनसे क्या गुजारा? और गेहूं चावल से मेरी बात कुछ भी नहीं, मैं प्रूफ दे दूंगी, मैं प्रूफ दूंगी। ये लोग नकली चावल दे रहे हैं, वो तो एक तो ये बाघ छोड़ के आदमियों को खवा रहे हैं, और दूसरे नकली चावल दे के, वो तो है, और वो भी 5 किलो। अब कितना चल रहा है? 10 लोग होंगे, वही तो, मतलब 5 किलो चावल को क्या करेगा? वही तो कह रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। हाँ, और जो अंधविश्वास लोग हैं वो खुश हो रखे हैं कि हमें चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है,
सही बात है। पहले रोजगार हाँ। अगर गांव में आदमी रहेंगे सब दोस्त होंगे। अपने बातें लग रहे हैं अपने कि हमने ऐसा करा है वैसा करा है। अरे हमें नहीं सुनना, हमारी बातें सुने, हमारी बातें नोट करें, हमारी मांगे पूरी करें। वही तो जबरदस्ती यहाँ पे बोला कि कुछ नहीं होएगा। वही तो यहाँ पे लोग अरे घुसने ही नहीं दे रहे, जो बोलने का यार उनको अंदर ही नहीं घुसने दे रहे। उनको अंदर ही नहीं घुसने दे रहे। बता मतलब इनकी जान प्यारी है और बाकी ये जो जनता है ये निकम्मी है, ये किसी काम की नहीं है। ये इस जनता को बाग है और ये चाहे मरे या जिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये सेफ रहने चाहिए, ये लोग सेफ रहने चाहिए। इनके लिए हेलीकॉप्टर आए, इनके लिए पुलिस आए, इनके लिए सिक्योरिटी गार्ड आए, हमारे लिए कुछ नहीं। ये निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए, साफ सीधी बात, हमें नहीं चाहिए। हमारे उत्तराखंड का जहाँ पे अगर नाश होगा वहाँ पे हम खड़े होंगे, ठीक है, वो तो है, हम बोलेंगे। सही बात। और होना भी चाहिए, अपने हक के लिए होना भी चाहिए। होने अरे बहुत सारे गाँव हो चुके हैं। 5 साल पहले हमारा उत्तराखंड फिर भी ठीक था। मतलब थोड़े बहुत लोग भी थे। मेरे को खुद 5 साल बाहर हो गए, मैं अपने गांव में आती तो मेरे गांव में ना इतनी सी भी जगह नहीं रही सब्जी उगाने के लिए। और बाग देखो, घर से बाहर निकलो तुम बाग ही बाग हैं। इंसान क्या करे? इस साल तो बाग की समस्या जानवर को पाल लो, ज्यादा इंसानों को बाहर कर दो, जानवर ही रख लो और जानवरों से ही वोट मांगो, है ना। जानवरों से वोट मांगो और जानवर से छोड़े तो जानवर से वोट मांगो। वही तो पब्लिक आने नहीं दे रहे ना अंदर, तभी तो दिक्कत यही हो रखी है ना। मेन दिक्कत यही है। ये लोग पता क्या है, ये जितने भी है ना, ये इनके साथ है, पुष्कर सिंह धामी के साथ, ये भाजपा सरकार के साथ, ये सब तो पैसों में खा रहे। हम लोगों को क्या मिल रहा है? वही तो हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा। अब बोला था यहाँ पे वो स्वतंत्रता सेनानी लोगों के लिए वो रखा जा रहा है और यहाँ तो हमें घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। वही तो लोगों को बुला दिया यहाँ पे गाड़ी बुक करके और एक दाना चावल का भी नहीं यहाँ पे। वही तो पानी पीने के लिए पानी नहीं रखा पीने के लिए। पानी नहीं रखा किसी के लिए। सभी बना कि हमर तो बंदरुल तबार कदड़ खा इनके तन के लोग अब हम बोल नहीं सकते। हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जनता इतनी परेशान है। छोटी सी बच्ची बोल रही है, अपने मन की बात रख रही है, पर वहाँ पे रखने नहीं दिया जा रहा है। बहुत ही वो कर रखा है यहाँ पर। हाँ जी, वो तो है ही, साफ बढ़िया। तो आपने देखा होगा बहुत सारे गांव हैं जहाँ सड़कें ही नहीं है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो तो हेलीकॉप्टर में आए और वहीं पे उतरे और उसी में बैठ के चले जाएंगे। उन्हें अगर वो इस रोड में भी आते ना, उन्हें तब पता चलता कि कैसे फील होता है। लोग कोई गर्भवती महिला भी अगर इन रोडों से गुजरती है ना, तो उनको कैसा फील होता है, तब पता चलता है उनको, है ना। तब पता चलता। और क्या हमें पता चले ना, हमारे कैसे कच्चे रास्ते हैं, लोगों के सब दम तोड़िए, लोगों के घुटने दर्द होते हैं। लोग बुजुर्ग लोग आ रहे हैं इतने दूर दूर से, वो उबड़ खाबड़ रास्तों में, उन्हें कैसे फील होगा कि वो हेलीकॉप्टर में बैठ के आ गए। उन्हें भी गाड़ी में आना चाहिए था, गाड़ी से ही जाना चाहिए था। जब वहाँ पे दुगड्डा के सामने रास्ते में इतना जाम लग जाता है, यहाँ कहीं भी कितनी जगह होता है, टूटी फूटी रोड यहीं से निकलते हो तो उन्हें पता चल जाता अभी कैसा रास्ता हो रखा है। वही तो कहीं से भी देख लो, कहीं से भी देख लो। दुगड्डा तो छोड़ो, वहाँ तो हर साल आप यहीं का रास्ता देख लो, कल ही बनाए, परसों ही बनी है ये रोड। उन्हीं के स्वागत के लिए बोल कि उनको तकलीफ ना हो, बस एक दिन के लिए उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर आम जनता को पूरे साल भर, 5 साल 10 साल कितने भी साल उन्हें तकलीफ में रह लेंगे वो। तो यहाँ पे दादाजी और दादाजी ठीक ठाक, तो दादाजी भी आ रखे हैं, बहुत दूर से हैं। अब जा रहे हो तब घर में। हाँ, तो सभी लोग अब अपने घर के लिए जाने लग गए क्योंकि उनकी मन की बात यहाँ पर नहीं सुनी जा रही है। तो मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से सभी की मन की बात सुनी है। अब देखते हैं, अगर हमें अंदर जाने दिया जाएगा तो हम अपनी मन की बात वहाँ पे जरूर रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी घरेलू चीज। कहाँ से आए दीदी आप लोग? बीरो खाल से। अच्छा, ये आपकी टीम है? अच्छा, हेलो हेलो हेलो, ठीक ठाक, बढ़िया है। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे सभी घरेलू चीज़ है। यह है घरे की गाय का घी है। अच्छा, गाय का घी, घरिया वगैरह, ये मंडवे का आटा वगैरह, दाल वगैरह सभी। और ये जखिया है, जखिया ये है, अखरोट, घर की हल्दी है ये। अच्छा, तो ये सभी घरेलू चीज है। तो दोस्तों, यहाँ पे अरसे और ये है मीठे करेले, ककरोड़ा इन्हें ककरोड़ा भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, और ये क्या चीज यू समरानी। अच्छा, गोबर के बना रखी है ना। हाँ 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 हाँ, तो ये समरानी वगैरह और सभी घरियादार यहाँ पे। और कहाँ से आप लोग? जैरी खाल से। अच्छा, तो जैरी खाल की टीम है पूरी।
आप सेना मेडल से सम्मानित हैं। कृपया शीघ्रता से मंच पर आते रहें। सूबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन जसमोहन सिंह जी किमगांव से, इनको असाधारण सुरक्षा सेवा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। आपके लिए मंच पर आने का कष्ट करें। सूबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन रूप सिंह रावत जी बरई से, आपको असाधारण सुरक्षा सेवा प्रमाण पत्र प्राप्त है। कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। डी मंद बलोदी जी कोटनाली से, मेंशन इन डिस्पैच, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। आप सभी वीर सैनिकों को एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके द्वारा देश के लिए उत्कृष्ट सेवा की गई है। राष्ट्रपति के द्वारा आपको सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। आप एक बार पुनः क्षेत्र की जनता की ओर से कोटि कोटि बधाइयाँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपका यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। यह हमारे लिए भी गौरव का क्षण है। आप सब यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के मध्य पहुँचकर उनका सम्मान, उनका स्वागत करें। मजा आ रहा है खूब है बॉडी, मजा आणू छे क्या, मजा आणू छे हैं ना दीदी, असल लगणू छे, परेशान हो बॉडी को मजा आ रहा है। फिर आ गए खड़े खड़े हमारी सभी उपस्थित जनता के लिए, उपस्थित जन समुदाय के लिए यहाँ पे भोजन के पैकेट तैयार किए गए हैं। आप भोजन करके ही जाएं। आपका स्नेह, आपका प्रेम अवश्य ही आपको एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को यहाँ अवश्य ही खींच करके लाएगा। हम यही उम्मीद करते हैं, यही हम कामना करते हैं। पुनः एक बार हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी का आगमन अवश्य ही होगा। तो यहाँ पे घरिया खाना क्या सो रहा है, बढ़िया। अच्छा आप करोगे, अच्छा हमारे ब्लॉग प्रमुख जी खीर चखते हुए। तो यहाँ पे दीदी लोगों ने बना रखे आलू के पराठे। खाओ खाओ आप खाओ। टेस्टी, बहुत टेस्टी हो रहा है। हेलो, थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे ना ये बना रहा है सत्तू का हलवा, ये बना रहा है मंडवे की रोटी चटनी। ये क्या बना रखा है, मंडवे की रोटी। तभी बाहर डब्बे से दिखा रही हूँ क्या क्या बना रखा है। वो तो डिब्बे में चले गए। हाँ हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। अरे वाह, आइए हम कुछ चखेंगे पकौड़ी। और ये कहीं की चटनी है, सरसों की चटनी। अरे वाह, बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। टेस्टी है, फर्स्ट क्लास। आलू का पराठा है, वो खाओ खा चटनी के साथ, चटनी के साथ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ना लगड़ी ले लिया, यानी मीठी रोटी भी ले ली है, जो कि मेरे को बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे खा लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे ना मैंने मीठी रोटी ले ली है, जो कि मस्त सी हो रही है। इसको खाते खाते चलते हैं कि आगे कौन सी
ताऊ जी ने भी अपने स्टॉल लगा रखी है, तो क्या 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 है ताऊ जी यहाँ पे? कुछ नहीं है, हाँ। उत्तराखंड बरवाल की ओर अग्रसर है, बाकी कुछ नहीं। ओ, तो ये सभी, एक लोहारी। हाँ, तो ये सभी, अच्छा ये माला आपने बनाई है गोबर से? गोबर नहीं, गोधन। गोधन से, हाँ। मेरा धन, सबसे बड़ा धन गोधन। अच्छा अच्छा, ये माला है, ये मिट्टी के दिए, ये गुलाबंद है। अरे वाह, नहीं पहले आप, अच्छा अच्छा, मिट्टी के गोवर्धन, गोबर के दिए और ये गुलाबंद। अरे वाह, पहाड़ी गुलाबंद भी बना रखा है यहाँ पे, फर्स्ट क्लास सब बिल्कुल। कुछ आइटम आपको लेना पड़ेगा है, अभी जाके ब्लॉक की वैल्यू बढ़ेगी। मैं ये ले लेती हूँ। ये हम आपको तैयार करके दे देंगे। अच्छा अच्छा, ये सब वो सब उसी चीज के बने हैं ना, गोबर के? हाँ, ये सब गाय के गोबर के ही सब कुछ जड़ी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे ये सब धूप वूप सब कुछ बना के रखा है। 2.5 घंटे चलेगी ये? अच्छा, गोबर से धूप बना रखी है। तो यहाँ पे प्रमुख साहब भी खरीदारी करते हुए, क्या खरीदा? हमने झुमरियाल का अचार। अच्छा अच्छा, अरे वाह, घरिया अचार है, बढ़िया। और ये भी खरीदा मैंने। क्या? अरे वाह, ये उस उनका बना रखे है ना, चीड़ के पेड़ के? वाह, अच्छा अच्छा, हाँ, तो प्रमुख साहब ने तो बहुत खरीदारी कर लिया है यहाँ पर से। तो दोस्तों, अब हम भी घर की ओर जा रहे हैं, तो हमने ना यहाँ पे घरिया अचार भी ले लिया है, जो मिला मुझे 200 रुपये का। और ये घरिया गाय का घी है, ये कितने का मिला? 1000 का ये है। 1 किलो है, ये बोल तो रहे हैं 1 किलो, पर चलो जो भी है हमने ले लिया है। तो चलते हैं घर की ओर। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मिल चुके हैं ये पे खिल्ली साइड की बालिकाएं। और क्या क्या ले लिया? मूंगफली, कुरकुरे और दीदी को आ गई खैर। हाँ, मेरे को आ गई खैर। ओ भाई साहब, पार्टी तो यहाँ हो रही है। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हो तुम लोग आज? कहाँ जा रहे हो? कहीं में आ रखे हो? पैदल आ रखे हो? वहाँ से पैदल आ रखे हो तुम लोग? झूठ मत बोलना। हेलीकॉप्टर में जाते आ तो रखा था, हेलीकॉप्टर बोलते ना, हमें भी ले जाओ इसमें। छोड़ देते भाई, पे खिल्ली साइड में खड़ 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 है। चलो, मजा आया खूब, है मजा तो रिखड़ी खाल के मार्केट में आ रहा होगा, वहाँ तो क्या ही आया होगा, है? हाँ, वही तो आ रही थी बोरियत है। हाँ, चलो घूमो घूमो फिर, बाय बाय।